मैं अभी आया पापा। नायरा, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है? कल से। कुछ दिन तो आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि कार्तिक और मैं बाहर जा रहे हैं हनीमून के लिए। आपको मुन्नार पसंद है ना कार्तिक? वहां जाना चाहेंगे या कहीं और? हाँ, नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर हमें शॉपिंग भी तो करनी है, सारी तैयारी करनी है और कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि दोपहर की फ्लाइट है ना। मुन्नार तो बाय रोड जाना होगा ना, तो इतना लंबा रास्ता है, तुम कार में बैठ लोगी? हाँ, क्यों? नहीं, वो तुम्हारी भी सर्जरी हुई है ना, मतलब तुमने किडनी डोनेट की है, तो जितनी जरूरत मुझे है अपना ख्याल रखने की उतनी तुम्हें भी है, और डॉक्टर ने मुझे एग्जर्शन मना किया है, तो सोचा एक बार तुमसे भी पूछ लूं। कार्तिक है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। और पल्लवी से पूछ के ही जा रही हूँ। ओ हाँ, पल्लवी भी तो है इसमें तुम्हारे साथ, ये कैसे भूल गई मैं। चले कार्तिक? कल सुबह तक का टाइम है बस तेरे पास नायरा, कुछ कर। गुरुजी! दादी आप? नक्श तुम? आप यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहे हैं? कौन सा चोर ऐसे घर के सामने आके खड़ा होता है जैसे हम खड़े? हम यहाँ नायरा का इंतजार कर रहे हैं, उसने बुलाया है हमें यहाँ। वो आपको क्यों बुलाएगी? आपकी फैमिली ने जो उसके साथ किया है उसके बाद तो। हमने कुछ नहीं किया नक्श बेटा, तुम्हें पता नहीं कि सच क्या है। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है दादी? नायरा की ये हालत कार्तिक को बचाते हुए हुई है और इस बात पे आप में से किसी का ध्यान नहीं गया। मैं वेदिका का एहसान समझता हूँ, पर उसके बदले में कार्तिक को ले लेना। हम समझ रहे हैं नक्श। नहीं दादी, आप नहीं समझ रहे। एक तरफ किसी का प्राण बचाना और दूसरी तरफ उसी से उसकी जान ले लेना, ये क्या है? और आप लोगों ने इसके लिए वेदिका को मना क्यों नहीं किया? क्यों उसे अपनी मनमर्जी करने दी? बात जब तक हम तक पहुंची ना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर अब ये सब हम तुम्हें किसी और दिन समझाएंगे, अभी हमें नायरा से काम है। अब क्या काम होगा आपको नायरा से? जो भी काम है वो आपकी बहू वेदिका से होना चाहिए ना। हम और नायरा मिलके वेदिका का सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा सच? हे भगवान, हमने सोचा था ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे, पर अब मजबूर है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं बताया तो वेदिका से पहले तुम हमें जेल भिजवा दोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मुझे बताइए मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? बता दे, पहले नायरा को आने दो। सॉरी दादी, मैं लेट हो गई। नायरा, नक्श को सब पता है और वो भी हमारे साथ है। एक से भले दो, दो से भले तीन। तुम हॉस्पिटल गई थी, कुछ पता चला? कुछ नहीं दादी, बहुत कुछ। पैसों के बिना मरा जा रहा था मैडम, इसलिए तो अपनी किडनी बेची ना। अरे भला ऐसा कौन सा शख्स होगा जो बिना किसी वजह के अपने शरीर का हिस्सा निकाल कर दे दे? माय गुडनेस, इतना बड़ा धोखा। चल मेरे साथ अभी जाके उससे सवाल पूछते चल। हाँ, जब किट्टू को पता चलेगा ना तो। नहीं दादी, आप लोगों को क्या लगता है मेरा मन नहीं किया होगा? हाँ तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है दादी। मेरा फोन ऑफ हो गया था जिसकी वजह से मैं कोई पिक्चर या वीडियो नहीं ले पाई। सिर्फ सुनी है बातें मैंने, और सुनी हुई बातों पे कौन यकीन करेगा? और 1% अगर कार्तिक मान भी ले तो क्या वेदिका और पल्लवी अपना झूठ कबूल करेंगे? हे भगवान, ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। सच में दादी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और वो पल्लवी, वो तो डॉक्टर है। हाँ,
पे सब इतना भरोसा करते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? और हमने भी तो कायरव की सर्जरी के टाइम पे सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया था ना। अब सोचती हूँ तो डर लगता है। तुम्हारी सर्जरी से रिलेटेड सारी चीजों में पल्लवी की ही सलाह ली थी। अब तो शक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी किडनीज डैमेज भी थी या नहीं। वो तो हुई थी भाई। तभी तो उसे उमेश गुप्ता की किडनी लेनी पड़ी। पर पॉइंट वो नहीं है भाई, पॉइंट ये है कि जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया है उन्होंने सब कुछ फुल प्रूफ किया होगा, पूरी तैयारी के साथ, ताकि उनका सच कभी सामने ना आ पाए। कोई कितना भी सख्त पहरा बिठा ले, सच हमेशा बाहर आता है। और इसका प्रूफ ये है कि तुम्हें सब पता चल गया। पर उसका ये गुनाह हम साबित कैसे करेंगे? एक ही तरीका है दादी, आपको कैसे भी करके वेदिका को कल के कल किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा और उसकी सोनोग्राफी करवानी होगी। कल? लेकिन इतनी जल्दी करेंगे तो उसे शक नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे फिर दादी, क्योंकि वेदिका कल कार्तिक को लेके हनीमून पे जा रही है। क्या? कार्तिक को मुझसे और कायरव से दूर करने के लिए अभी वो कुछ भी करेगी, और अपने वादे के मुताबिक कार्तिक उसे मना भी नहीं कर पाएगा। कब जा रहे हैं वो दोनों? कल दोपहर। इसका मतलब हमें कार्तिक के सामने कल सुबह तक सारी सच्चाई सबूत के साथ लानी होगी, और वेदिका को दिखाना होगा कि झूठ चाहे कितना भी पक्का क्यों ना कर लो, सच के सामने हार ही जाता है। हाँ, पर ये सब करेंगे कैसे? वो आपका काम है दादी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वेदिका की सोनोग्राफी किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो, पल्लवी वाले हॉस्पिटल में नहीं। हाँ, पर वेदिका क्यों मानेगी? क्योंकि आप उससे कहेंगी। वैसे तो हर किसी से आप अपनी बात मनवाती, तो इसमें क्यों शक है आपको? हाँ दादी प्लीज, अपना साम दाम दंड भेद कुछ चलाइए। सच निकालने का यही मौका है, इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिलेगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों हमारी तारीफ कर रहे हो या हमारी टांग खींच रहे हो। लेकिन जो भी है, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी नायरा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नायरा, कायरव कहाँ है? अरे हाँ, हम भी यही पूछने वाले थे उससे। कायरव को कहाँ छोड़ के आ गई? कहीं नहीं छोड़ के आई हूँ दादी, कायरव वही है जहाँ उसे होना चाहिए। बाय कायरव, सी यू आफ्टर अ वीक। पापा क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? वो हमेशा देविका आंटी के साथ क्यों जाते हैं? शादी वाले दिन भी दोनों कुछ काम करने गए थे, फिर अभी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जो काम है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ। बोलो ना जल्दी फिनिश करें, फिर आपका पापा की शादी भी तो करानी है। आप ठीक हो गई हो अभी? हाँ कायरव, हमें भी करनी है, बस अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। तब तक पापा और हम लोग अलग अलग रहेंगे। हाँ, अब मैं और पापा अलग रहेंगे, लेकिन आपके लिए ऐसे कोई रूल नहीं है। आप जब चाहे उनसे मिल सकते हो। इनफैक्ट आप अभी भी उनके साथ जा सकते हो। सच्ची में? हाँ कायरव, आप चाहो तो रोक लो उन्हें। पापा रुक जाओ, पापा रुक जाओ। पापा कल आप कहीं जा रहे हो ना? हाँ बेटा, काम से। तो आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा, आपके हाउस में, आपके रूम में। नहीं कायरव, आपको मम्मा के साथ रहना चाहिए। मम्मा की सर्जरी हुई है ना अभी। मम्मा के पास 2 बिग नानीज है, मामू है, इसलिए पापा के पास मैं रहूंगा, है ना पापा? आपको मेरे साथ हगी करके सोना अच्छा लगता है ना? बहुत। मुझे पता है। मैं क्या कह सकती हूँ, जिसको जो अच्छा लगे। वाह, ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है। वेरी गुड नायरा, आई एम इम्प्रेस्ड। बस अब ये प्रे कीजिए कि कल इतनी आसानी से वेदिका का सच कार्तिक के सामने आ जाए। कार्तिक, हाँ। आपने पैकिंग की अपनी? हाँ। प्यारे बच्चा,
आप अगली गेम दादी के साथ खेलो जाकर, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके? क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें मेरे बच्चे के आने से कोई इश्यू है? उसके यहाँ रहने से कोई तकलीफ हो रही? वैसे मैंने ऐसा कहा तो नहीं कार्तिक, लेकिन अगर आपको यही समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए फिर और सॉल्व कर दीजिए ना मेरा इशू। कोई भी वादा सिर्फ मुंह से नहीं निभाया जाता कार्तिक, उसको मन से भी निभाना पड़ता है। और आपका मन तो कहीं और ही है। मैंने अपने मन को लेकर कोई वादा नहीं किया था, तो प्लीज उसे बीच में मत लाओ। ठीक है। वैसे भी मैं हॉलिडे से पहले अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। पापा ने हमारा गेम बीच में ही छोड़ दिया। अब वो देविका आंटी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ कायरव, उनको जाना है ना कल कुछ काम से, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बट डोंट वरी, पापा आपका गेम बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप वेट करो। पक्का ना? पक्का। अब जरा दादी को फोन दो कायरा। नायरा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। थैंक यू दादी। कायरव बेटा, बहुत जल्द हम ऐसा कुछ करेंगे कि तुम्हारे पापा को अपना गेम कभी बीच में ना छोड़ना पड़े। क्या करेंगे परदादी? पापा थक गए हैं शायद, आप जल्दी से जाके उनको हगी और पूछी कर दो, उनको अच्छा लगेगा। आपकी भी हगी पूछी कर दूं मम्मा? हाँ, मेरी भी। किसी का पति छीन लेने से पति का प्यार नहीं मिलता वेदिका। दुख होता है हमें ये सोच के, कल जब किट्टू को तुम्हारा सच पता चलेगा ना, तब प्यार तो क्या, दोस्ती और बातचीत से भी जाओगी। इस पल को कैमरे में कैद किया है ना, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ में कैद कर लेना चाहती हूँ। क्या सोच रही है 007? आज ये नाम कैसे याद आ गया भाई? काम ही तूने कुछ ऐसा किया। कार्तिक कितना खुश लग रहा है। हाँ भाई, पर ये खुशी टेम्परेरी है और मुझे इसे परमानेंट बनाना है। बस कल ही की तो बात है,
उसके बाद सब परमानेंट है। हाँ भाई, स्प्रे कीजिए कि हमारी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। काश आज रात सोकर जब मैं कल सुबह उठूं तो सब कुछ नॉर्मल हो, और ये जो है ये सब एक बुरा सपना हो। सब कुछ उस एक्सीडेंट से पहले जैसा कर दो कृष्णा जी। नायरा, कायरव और मैं, हम तीनों की लाइफ में। मेरी लाइफ में कुछ तभी बदलेगा जब मैं अपनी जगह बदलूंगी। यहाँ इन सबके बीच कार्तिक और मैं एक दूसरे के करीब ही नहीं आ पा रहे। तभी तो मैं आपको मुन्नार ले जाना चाहती हूँ कार्तिक, जहाँ फैमिली, नायरा, कायरा, इन सब में से कोई भी ना हो। सिर्फ मैं और आप हो बस। मैं बता नहीं सकती कार्तिक कि मैं कितना बेसब्री से कल का इंतजार कर रही हूँ। एक एक पल घड़ी देख के बीत रहा है मेरा कार्तिक। बहुत लंबा लग रहा है ये आज से कल तक का टाइम। अब बस इंतजार है कि कब कल हो और कब सच तुम्हारे सामने आ जाए। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि मेरी मुश्किलों को आसान कर दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे इन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत हो। दादी का फोन आया था, कार्तिक और वेदिका थोड़ी ही देर में निकल रहा है। आई जस्ट होप कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो। होना ही पड़ेगा भाई, जीत हमेशा सच की होती है और हमारा प्लान भी सच को सामने लाने का ही है। पापा मत जाओ ना प्लीज, आप क्यों जा रहे हो? जाने वाले को इस तरह टोकते नहीं है बेटा। पापा काम के लिए जा रहे हैं ना, जाने दो उन्हें। I will miss you, पापा। I'll miss you too बेटा। अपना ख्याल रखना और अपनी मम्मा का भी। डरो मत, हम तुम्हारे साथ मुनार नहीं जा रहे, बस यहाँ मंदिर वाले मोड़ पे उतर जाएंगे। आप किसी मोड़ पे क्यों उतरेंगी दादी? हम आपको मंदिर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा विजय, चलो मंदिर वाले रास्ते से ले चलो। नायरा, मैं बाहर वेट करता हूँ, जैसे ही वो आते हैं मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ओके। रुको रुको, गाड़ी रुको, तुरंत गाड़ी रुको। क्या हुआ दादी, कुछ भूल गई आप? हे भगवान दादी, हे भगवान, हे भगवान, अरे कैसे है, कैसे भूल जाते हैं हम सच में। दादी हुआ क्या है ये तो बताइए। अरे बुढ़े हो गए हम, याददाश्त कमजोर हो गई, हमारी छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती। देखो, अरे पर ये तो बताइए कि आप भूली क्या? तुम्हारा चेकअप बेटा। चेकअप? सोचा था तुम पहाड़ों पे जा रही हो, रास्ता उबड़ खाबड़ होगा, ठंड भी होगी और बाहर का खाना पीना, तो जाने से पहले एक बार चेकअप कर लेते, चिंता की कोई बात तो है नहीं। पर दादी मेरा मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर खुद मना कर देते ना मुझे। अरे उन्हें क्या परवाह है, वो तुम्हारा परिवार थोड़ी ना है। लेकिन हम तो है ना घर के बड़े, हमें तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, है ना किट्टू? तुम बताओ हम सही कह रहे हैं या गलत? तुम ही सोचो, अगर वहां जाके वेदिका को भगवान न करे कुछ हो गया तो हमारा किट्टू तो अकेला ही पड़ जाएगा ना। इसलिए बिना चेकअप किए तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे बस। पर दादी हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हम तुम्हें चार्टर्ड फ्लाइट से भेज देंगे, लेकिन चेकअप के बाद। नहीं दादी, वो एक्चुअली वेदिका ठीक है, दादी कह रही है तो कोई मतलब से कह रही होगी, वैसे भी करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? दादी, मेरी डॉक्टर पल्लवी है और पल्लवी इस समय सर्जरी में होगी। अच्छा एनीवे, मैं फोन करके पूछती हूँ उससे। छोड़ो ना, पल्लवी का हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, वहाँ जाएंगे ना तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो इधर एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ चले जाते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ किट्टू आओ। चलो चलो वेदिका, चलो बेटा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।